नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा। सेना ने 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कुल 14 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था वे अब अपने जवाब मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा रहेगा। त्योहारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीटों की संख्या बढ़ने से त्योहारों के दौरान सफर आसान हो जाएगा। लोग बिना दिक्कत अपने परिवार तक पहुंच सकेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा शहर की स्लिप जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि उन्हें किस शहर में परीक्षा देनी है। यह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से ली जा सकती है। उम्मीदवार अब अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए नगर पालिका ने बड़ी राहत दी है। सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। भक्तों का सफर अब पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। भक्तों को भीड़ और गंदगी से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक इन जगहों की खासियत जान पाएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। यह योजना पर्यटन को नया आयाम देगी। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने 2 मुस्लिम विधायकों को मूल धर्म में लौटने की सलाह दे डाली। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक कटाक्ष बताया। माहौल इतना गर्मा गया कि कई विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। नई लाइनों और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि छोटे कस्बों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। टीचर भर्ती के मामले में बड़ी खुशखबरी आई है। आरपीएससी, बीपीएससी और कई राज्यों ने मिलकर बम्पर टीचर भर्तियां निकाली हैं। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन की तारीखें और प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान विधानसभा में मतांतरण पर बड़ा फैसला हुआ। अब अगर कोई जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक को सदन में हंगामे के बीच पास किया गया। विपक्ष ने इसका विरोध किया लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से पारित कर दिया। विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा हंगामा हो गया। वजह थी सदन की मर्यादा। कुछ विधायकों के बयान पर तीखी बहस हुई और कहा गया कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। इस टिप्पणी के बाद माहौल और बिगड़ गया। दोनों दलों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए। भड़ला इलाके में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा था लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति संभाली। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कड़ी सजा की मांग की है। आईआईटी जोधपुर ने ऐसा लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से आईआईटी पास कर सकेंगे। अब यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा। इसका फायदा ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चों को मिलेगा। शिक्षा में भाषा की बाधा खत्म होने से और भी टैलेंट सामने आएगा। राजस्थान के एक युवक की सक्सेस स्टोरी चर्चा में है। उसने सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई से अपनी जिंदगी बदल दी। अब हर कोई उससे फॉर्मूला जानना चाहता है। उसकी मेहनत और आइडिया की वजह से उसकी पहचान बन गई है। लोग इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। आरपीएससी ने राजस्थान विद्युत निगमों में तकनीशियन के 2163 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को अब तैयारी का मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अपात्र परिवारों ने राशन का गबन किया है। इस पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। असली गरीब परिवारों को नुकसान हुआ है। सरकार अब सख्ती दिखा रही है ताकि आगे ऐसा न हो। मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राजस्थान की संस्कृति और संगीत में मौजों की लोक गाथा की खास पहचान है। यह लोक गाथा पीढ़ियों से लोगों की भावनाओं को जोड़ती आई है। इसकी धुन और शब्द लोगों के जीवन और परंपरा को दर्शाते हैं। आज भी गांवों में इसे गाकर संस्कृति को जिंदा रखा जा रहा है। राजस्थान के एक गांव में अजीब घटना हुई। एक सांड ने नीला ड्रम सिर से गर्दन तक फंसा लिया और सड़क पर बेतहाशा घूमता रहा। लोग डर गए। बाद में उसे हथौड़े मारकर ड्रम से बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान विधानसभा में आज धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर गर्म बहस होने वाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखेंगे। यह बिल पहले से ही चर्चा में है क्योंकि इसमें उम्र कैद और भारी जुर्माने जैसी सजा का प्रावधान है। सदन का माहौल गर्म होने की संभावना है। उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन का नया कोच बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसके उद्घाटन का इंतजार है। जींद में इस ट्रेन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन से सफर ज्यादा आरामदायक होगा और लंबी दूरी का सफर भी आसान हो जाएगा। राजस्थान में मानसून ने जोरदार वापसी की है। इस बार 108 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बांधों में पानी भरकर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गांव-गांव में जलभराव हो गया है। लोग खुश भी हैं क्योंकि पानी की कमी पूरी होगी, लेकिन नुकसान का डर भी बना है। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर राधाकृष्णन को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। राजनीतिक गलियारों में भी इस जीत की खूब चर्चा हो रही है। समर्थकों ने जगह जगह मिठाइयां बांटी। माहौल जश्न जैसा हो गया। राजस्थान में मानसून ब्रेक पर चला गया है। अगले एक हफ्ते तक बारिश नहीं होगी। इस वजह से तापमान फिर से बढ़ने लगा है। लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। किसान भी चिंता में हैं क्योंकि फसलों को पानी की जरूरत है। मौसम विभाग ने राहत जल्द मिलने की उम्मीद जताई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उन्होंने इशारों में सरकार पर निशाना साधा। गहलोत का कहना है कि संस्थानों का इतिहास और विरासत से जुड़ा नाम ही उन्हें खास बनाता है। इसे बदलना सही नहीं माना जा सकता। राजस्थान विधानसभा में नया बिल पास हुआ है। अब मछलियों का शिकार करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला जलजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए इस संदेश से छात्रों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। राजस्थान सरकार बिजनेस बढ़ाने के लिए खास योजना ला रही है। यहाँ बिजनेसमैन को 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा और उस पर ब्याज की 8% सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे राज्य में उद्यमियों को राहत मिलेगी और नए उद्योग लगाने की राह आसान हो जाएगी। सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन युवाओं के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। उन्होंने मिलकर 44 केक काटे और आतिशबाजी कर खूब जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। पायलट के समर्थकों में इस मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजस्थान सरकार ने कहा है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि किसी किसान को दिक्कत नहीं होगी। यह कदम किसानों के हित में है और उन्हें उचित दाम दिलाने में मदद करेगा। कमजोर मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। कहीं फसलें बर्बाद हो गईं, तो कहीं घर और सड़कें डूब गई। अब लोग सरकार से राहत पैकेज और मदद का इंतजार कर रहे हैं। किसान खास तौर पर प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी उपज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जयपुर से जोधपुर का सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। सरकार 11,492 करोड़ रुपए की लागत से नया एक्सप्रेसवे बना रही है। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। हाईवे की चौड़ाई 350 मीटर होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डिनर देंगे और सांसदों मंत्रियों को जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। लक्ष्य साफ है कि 100% मतदान हो और कोई भी वोटिंग से गायब न रहे। इसलिए हर स्तर पर रणनीति बनाई गई। राजस्थान के उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। राज्य सरकार अब उन्हें 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यह योजना छोटे किसानों को राहत देगी जिनके पास आधुनिक उपकरण नहीं है और जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं।
हैं। राजस्थान में ईडी ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। जमीन धोखाधड़ी मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां से करोड़ों की नकदी बरामद की गई। यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिन्होंने फर्जीवाड़े से जमीनों का सौदा किया। इस मामले ने प्रदेश में भूमाफिया नेटवर्क की पोल खोल दी। किसानों के लिए खुशखबरी है। सिंचाई पाइपलाइन डालने के लिए सरकार अनुदान राशि दे रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में पाइपलाइन लगाकर पानी की बचत कर सकेंगे और सिंचाई भी आसान होगी। इससे पैदावार बढ़ने के साथ साथ मेहनत और लागत भी कम होगी। सरकार का मकसद किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। राजस्थान से लेकर गुजरात और पंजाब तक बारिश का कहर जारी है। राजस्थान में सैलाब जैसी स्थिति बन गई है, वहीं गुजरात के कई शहरों में बाढ़ आ गई है। पंजाब में तो फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। अगर आपने अभी तक राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब बंद होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को मौका गंवाना नहीं चाहिए। यह भर्ती युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। कई पदों पर भर्तियां हो रही हैं, इसलिए आवेदन में देर न करें। अजमेर से रांची और फिर वापस अजमेर तक त्योहारों के मौके पर विशेष साप्ताहिक ट्रेन शुरू की जा रही है। यात्रियों को सफर में सुविधा मिले, इसके लिए रेलवे ने यह व्यवस्था की है। त्योहार के समय भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में यह ट्रेन लोगों की परेशानी कम करेगी। अशोक गहलोत के बयान पर अशोक परनामी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी राजनीति मजे के लिए नहीं करती, बल्कि जनता की सेवा ही उसका असली मकसद है। बयानबाजी को लेकर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तकरार तेज हो गई है। यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 14 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हुआ है। खिलाड़ियों की मेहनत और कोचों की ट्रेनिंग रंग लाई। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। एग्जाम देने की जिद कुछ छात्रों पर किस कदर हावी होती है, इसका उदाहरण 5 दोस्तों ने दिया। ट्रेन और कार न मिलने पर उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और 300 किलोमीटर का सफर तय करके परीक्षा केंद्र पहुंचे। यह वाकया सबको चौंकाने वाला रहा। गौतम अडानी की कंपनी ने पड़ोसी देश के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील का असर शेयर बाजार पर दिखा। अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट की तरह चढ़ गए और निवेशकों की कमाई अचानक बढ़ गई। कारोबारियों का कहना है कि यह सौदा कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक बड़ा हादसा टल गया जब यार्ड में ले जाते समय ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास हुई, जिससे संचालन कुछ देर के लिए बाधित रहा। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और बड़ी दुर्घटना होने से रोक ली। उदयपुर में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे जाम हो गया और लोगों को घंटों फंसा रहना पड़ा। शहर में जगह जगह पानी भर गया। अचानक हुई इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाया जाएगा। इसके लिए नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे और किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पहल से दूध उत्पादन और रोजगार दोनों में बढ़ोतरी होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 बीघा जमीन पर बनी 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कॉलोनियां बिना अनुमति के बनाई गई थीं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद था ताकि किसी तरह का विरोध न हो। डिग्गी मालपुरा से कल्याणपुरा फाटक के बीच अब चौड़ी सड़क बनेगी। योजना के अनुसार सड़क 100 से 120 फीट चौड़ी बनाई जाएगी। इससे यातायात में सुगमता आएगी और क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। लंबे समय से इस सड़क को लेकर मांग उठ रही थी। नाहरगढ़ किले के रेस्टोरेंट में सीट बुकिंग को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि थानेदार से जुड़े परिवार का हवाला देकर हंगामा किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में अपना अलग अंदाज दिखाया। उनकी भतीजी ने रौब दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया कि नियम सबके लिए बराबर है। इस बात से लोग खुश हुए और उनकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की जा रही है। कोटा में एक खौफनाक नजारा देखने को मिला जब 2 कोबरा सांप आपस में भिड़ गए। वीडियो में दोनों सांपों की लड़ाई देखकर लोग डर गए। हालांकि समय रहते सांपों को पकड़ लिया गया और किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। यह नजारा लोगों में चर्चा का विषय बन गया। रावतभाटा को देश का न्यूक्लियर हब कहा जाता है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ईंधन संयंत्र बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इलाके के बस स्टैंड से लेकर स्कूल और कॉलोनियों तक के नाम साइंस से जुड़े हुए हैं। यह जगह अनोखी पहचान बना रही है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। बारिश से पहले ही कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा।